हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश की बेसिक वोकैबुलरी के बारे में। आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से कॉमन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला वर्ड है एम्पल। एम्पल, इसका मतलब होता है इनफ, काफी या फिर सफिशिएंट होना। अब इसको सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? देयर इज एम्पल टाइम फॉर प्रेपरेशन, यानी तैयारी के लिए। प्रेपरेशन का मतलब होता है तैयारी, तैयारी के लिए काफी टाइम है, इनफ टाइम है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एम्पल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लीट। डिप्लीट, इसका मतलब होता है अ रिडक्शन इन समथिंग, किसी चीज में रिडक्शन होना, रिड्यूस होना, कम होना, किसी चीज में कमी आना। हम इसको सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? फिश स्टॉक्स आर डिप्लीटेड नाउ, यानी फिश के जो स्टॉक हैं वो अब कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो अगर आपने ये कहना है कोई चीज इनफ है, काफी है, तब आप वर्ड यूज करते हो एम्पल का। अगर आपने कहना है कोई चीज कम हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो आप इस्तेमाल करोगे डिप्लीट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक इनटू। देखिए, हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना होता है कि कोई भी काम बैड इंटेंशन से किया गया, चोरी से किया गया, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नकब लगाई गई है। तो ज्यादातर ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहना चाह रहे हैं कोई बंदा चोरी करना चाह रहा है। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, यानी चोर जो थे उन्होंने घर में नकब लगाई, चोरी से वो घर में घुसे, जबरदस्ती वो घर में घुसे, बुरे नीयत से, बुरे इरादे से, चोरी करने की इरादत से। नेक्स्ट वर्ड है करंट। करंट, ये हम इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट की बात नहीं कर रहे हैं। करंट का मतलब होता है प्रेजेंट, जो अभी के हम बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन, हाल की सिचुएशन, अभी के प्रेजेंट टाइम की। करंट फूड सप्लाईज कैन नॉट मीट आवर नीड्स, इसका मतलब है कि जो अभी फूड सप्लाई हो रही है ना, वो हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती है। कांट मीट आवर नीड्स, यानी हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती है। तो नीड का मतलब होता है जरूरत। तो करंट का मतलब क्या है? ऑनगोइंग, जिसे हम कह सकते हैं, या फिर प्रेजेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनहैंस। इनहैंस, इनहैंस का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना, इंक्रीज, बढ़ाना। वी शुड इंक्रीज आवर रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ाने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए। तो इनहैंस का जो सिनोनिम है, जो जिसका एक ही जैसा मतलब होता है, वो है इंक्रीज। इंक्रीज। अब इसका अगर हम ऑपोजिट वर्ड देखेंगे, जिसका पीछे रिडक्शन पढ़ा था, तो वो हो जाएगा डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है बेसिक। बेसिक, इसका उर्दू में मतलब होता है बुनियादी, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल। रीडिंग इज अ बेसिक एक्टिविटी, रीडिंग जो है वो फंडामेंटल एक्टिविटी है, बुनियादी एक्टिविटी है। तो बेसिक, बुनियादी या फिर फंडामेंटल। हमारे नेक्स्ट वर्ड है फीचर्स। फीचर्स, अब देखिए, एक तुम कहते हैं किसी, इसके फीचर्स बहुत प्यारे हैं। तो अगर हम किसी इंसान की इस तरह से बात करें तो इसका मतलब है हम उसके फेस की, आइज की इस तरह बात करें कि उसका जो फेस के फीचर्स हैं, आइज है, लिप्स है, तो ये बहुत खूबसूरत है। एक फीचर वो वाला होता है, एक फीचर होता है जिस तरह मोबाइल फोन में कहते हैं कि इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट ऑप्शन है या डिफरेंट आइटम्स हैं। मोबाइल फोन ऑफर्स अ लॉट ऑफ फीचर्स, यानी मोबाइल फोन में डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली, अब इसको आपने स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ना, वो गलत। मोबाइल फोन शुड बी बैंड स्ट्रिक्टली इन स्कूल्स, यानी मोबाइल फोन जो है वो सख्ती से स्कूल में बंद होने चाहिए। तो फीचर्स आइटम को कहते हैं, स्ट्रिक्टली सख्ती से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेवरेट। फेवरेट, अब फेवरेट का मतलब क्या होता है? मोस्ट लाइक, पसंदीदा, जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसे हम कहते हैं फेवरेट। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, ये मेरा सबसे पसंदीदा सॉन्ग है। इसका मतलब है ये वो सॉन्ग है जो कि मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, मोस्ट लाइक्ड सॉन्ग है ये मेरा। इनोवेटिव। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है कोई चीज जो कि नई भी है और ओरिजिनल भी है, असली भी है और नई भी है। आई लाइक हिम फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज, यानी मैं उसे उसके इनोवेटिव आइडियाज की वजह से बहुत पसंद करती हूँ। यानी उसके जो आइडियाज हैं वो नए भी होते हैं और ओरिजिनल भी होते हैं। तो अगर कोई चीज या कोई आइडिया आपको इनोवेटिव लग रहा है तो इसका मतलब है वो न्यू भी है और वो ओरिजिनल भी है। तो फेवरेट, मोस्ट लाइक, सबसे पसंदीदा होना, इनोवेटिव, न्यू भी है और ओरिजिनल भी है। हमारे नेक्स्ट वर्ड है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग, कोई भी चीज अगर रिवॉर्डिंग है तो इसका मतलब है वो बेनिफिशियल है, आपके फायदे की है। अब जिस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं, नर्सिंग इज वन ऑफ द रिवॉर्डिंग जॉब्स। अगर कोई जॉब
अगर कोई जॉब रिवॉर्डिंग है तो इसका मतलब बहुत फायदेमंद है। तो इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि नर्सिंग एक फायदेमंद जॉब है, रिवॉर्डिंग है, फायदेमंद है। कोई भी काम अगर आपका रिवॉर्डिंग रहा है तो इसका मतलब है वो बेनिफिशियल रहा है, फायदेमंद रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का मतलब होता है अगर किसी इंसान में कोई नेचुरल एबिलिटी होती है, वो जब पैदा हुआ होता है, कुछ लोगों में एक गाने की एबिलिटी होती है, वो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, हम कहते हैं ये तो बचपन से ही ऐसे हैं, ये तो मतलब पैदा होते ही इसमें ये क्वालिटी थी, वो पैदा होते ही अच्छा गा सकता था। तो इसका मतलब है उनमें नेचुरल एबिलिटी है, गाना गाने की उनमें नेचुरल एबिलिटी है। तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे एप्टीट्यूड। शी हैज़ अ एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, यानी उसमें जो म्यूजिक की नेचुरल एबिलिटी है। तो अगर कोई चीज़ नेचुरली एबिलिटी है, अगर कोई नेचुरल एबिलिटी है तब हम इस्तेमाल करेंगे एप्टीट्यूड। कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, तो आप इस्तेमाल करोगे रिवॉर्डिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ये मतलब है केयरफुल थॉट, यानी बहुत अच्छे से सोच विचार करना। अब इसको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आफ्टर सम कंसिडरेशन वी हैव डिसाइडेड टू सेल दी कार, यानी काफ़ी सोच विचार के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम ये गाड़ी बेच देंगे। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं काफ़ी सोच विचार के बाद, तब आप कंसिडरेशन का वर्ड इस्तेमाल करोगे। अब इस वाले वर्ड को आपने सेल नहीं पढ़ना, सेल पढ़ना है, सेल बेचना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेजिडेंस। रेजिडेंस रेजिडेंस का मतलब होता है आप कहाँ पे रहते हो, आपका घर कहाँ पे है। जिस तरह आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, ही टुक अप रेजिडेंस इन ऑस्ट्रेलिया, उसने ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश इख्तियार की, यानी वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हो उस जगह की बात की जा रही है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है क्लेवर। क्लेवर, अगर कोई इंसान बहुत चालाक है तो आप उसके लिए क्लेवर वर्ड इस्तेमाल करते हो। एसन इज अ क्लेवर बॉय। एसन इज अ क्लेवर बॉय, इसका मतलब है एसन एक चालाक लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिर। स्टिर स्टिर का मतलब होता है मिक्स कर देना। जब हम चम्मच हिलाते हैं और कोई चीज मिक्स कर रहे होते हैं तो उसको हम स्टिर करना बोलते हैं। उस एक्शन को हम स्टिर कहते हैं। जिस तरह pour in the cream and stir well, यानी क्रीम डालें और उसे अच्छे से हिलाएं, तो मिक्स करने को हम स्टिर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अटेंड। अटेंड अटेंड का मतलब होता है कहीं किसी चीज में, किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करना। आई कुड नॉट अटेंड द वेडिंग, मैं वेडिंग अटेंड नहीं कर सकी। या अगर ये कहना चाह रहे हो कि मैंने शादी में गई थी, मैंने शिरकत की थी, फिर आप कह सकते हो आई अटेंडेड द वेडिंग। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो आई अटेंड द वेडिंग। तो ये हर तरह से ठीक है। अटेंड का सिनोनिम क्या होगा? पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट है हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जो है गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है क्विट कर देना, छोड़ देना। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, यानी अपने ड्रीम्स को कभी ना छोड़ें, उनको जरूर पूरा करें। तो अगर आप किसी को हौसला देना चाह रहे हैं तब आप कह सकते हैं डोंट गिव अप। तो गिव अप का मतलब क्या है? क्विट कर देना, छोड़ देना। अटेंड का मतलब क्या है? पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट है हमारा वेल राउंडेड। वेल राउंडेड, इसका मतलब होता है अगर किसी इंसान में डिफरेंट स्किल्स हैं। अगर एक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा गा भी सकता है, उसने काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़े भी हुए हैं, वो ड्राइंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, वो हर काम में परफेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक वेल राउंडेड स्टूडेंट है। इसको आप सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करोगे, ही इज़ अ वेल राउंडेड स्टूडेंट। ही इज़ अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, जिसमें डिफरेंट स्किल्स हैं और बहुत अच्छे स्किल्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है शट। शट, शट का सिनोनिम होता है क्लोज, यानी बंद कर देना। शट द विंडो, विंडो को बंद कर दें। तो वेल राउंडेड जिसमें बहुत स्किल्स हैं, कोई बहुत अच्छा है किसी काम में, ज़्यादा सारे काम वो कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी है, काबिलियत है। और शट का मतलब होता है क्लोज कर देना, बंद कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेक्टिव। इफेक्टिव, वी शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू प्रमोट एजुकेशन, में कामयाब इकदामात की ज़रूरत है कि हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकें।
हमें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक फ़ायदेमंद इक़दाम की ज़रूरत है या इफ़ेक्टिव इक़दाम की ज़रूरत है जिनका कोई असर हो। तो इफ़ेक्टिव सक्सेसफुल होने को कोई चीज़ जो फ़ायदेमंद है जिसका कोई असर है उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेयर। लेयर लेयर का मतलब होता है कोई भी फारिग टाइम में जो भी आप काम करते हैं वो आप अपने लेयर टाइम में करते हैं, फ्री टाइम में करते हैं। आई रीड अ न्यूज़ पेपर इन माई लेयर टाइम, यानी मैं अपने फारिग वक्त में एक न्यूज़ पेपर पढ़ती हूँ। तो इफेक्टिव सक्सेसफुल होना, कोई चीज़ जो असर करे, कामयाब हो, लेयर फ्री टाइम को कहते हैं। रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो रिक्वायरमेंट का सिनोनिम बन सकता है नीड। रिक्वायरमेंट, नीड। दिस लैपटॉप विल मीट ऑल माई रिक्वायरमेंट्स, ये जो लैपटॉप है ये मेरी सारी ज़रूरियात को, नीड को पूरा करेगा। रिक्वायरमेंट, नीड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कन्वीनियंस का मतलब होता है फ़ायदे के लिए या फिर आसानी के लिए, बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए या फिर ईज़ के लिए, आसानी के लिए। आई हायर्ड अ टैक्सी फॉर माई कन्वीनियंस। आई हायर्ड अ टैक्सी फॉर माई कन्वीनियंस, यानी अपने फ़ायदे के लिए मैंने एक टैक्सी हायर की थी, अपनी आसानी के लिए, ईज़ के लिए मैंने एक टैक्सी हायर की थी। तो रिक्वायरमेंट नीड को कहते हैं, कन्वीनियंस बेनिफिट होने को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेलिवेंट। रेलिवेंट रेलिवेंट का मतलब होता है कोई चीज उससे कितनी मिलती जुलती है। योर व्यूज हैव नो रेलिवेंस टू दी इश्यूज, यानी आपके जो ख्याल आते हैं वो इस इशू से, इस मसले से तो मिलते जुलते ही नहीं है। नेक्स्ट है रेकलेस। रेकलेस रेकलेस का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार होना। आई डोंट लाइक हिज रेकलेस बिहेवियर, मुझे उसका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप इररिस्पॉन्सिबल कहना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह पे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं रेकलेस। रेकलेस। ऑनर। ऑनर ऑनर का मतलब होता है पोजेसर, यानी चीज किसकी है, मलकियत किसकी है, ऑनरशिप किसकी है, मालिक कौन है। ही इज एन ऑनर ऑफ दिस कंपनी, इसका मतलब है वो इस कंपनी का मालिक है। ही इज एन ऑनर ऑफ दिस कंपनी, यानी वो पोजेसर है, ये चीज कंपनी जो है ये उसकी है, ही की है। तो ऑनर होना, मालिक होना। कासल इन दी एयर। कासल इन दी एयर, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, आपने इसको कैसल नहीं पढ़ना, कैसल नहीं है ये वर्ड, कासल होगा, कासल इन दी एयर। इसका मतलब होता है कोई ऐसा ख्याल करना जो कि अमली तौर पर प्रैक्टिकली किया नहीं जा सकता। ही बिल्ड्स कासल इन दी एयर अबाउट हिज फ्यूचर, यानी वो हम कहते हैं ना कोई बंदा ज़हनी तौर पर खुद ही कोई प्लान बनाता रहता है, वो हकीकत में हो नहीं सकते हैं लेकिन वो अपने दिमाग में सोचता रहता है, वो हवाई किले बना रहा है। ही बिल्ड्स कासल इन दी एयर अबाउट द फ्यूचर, इसका मतलब यह है वो अपने फ्यूचर के बारे में हवाई किले बनाता रहता है, वो ऐसी बातें सोचता रहता है जो कि प्रैक्टिकली अमली तौर पर की नहीं जा सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, दिन में ख्वाब देखना। हम कई बार कहते हैं ये तो दिन में ख्वाब देख रहा है, तो इसका मतलब है वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो डे ड्रीमर है। डे ड्रीमिंग इज हिज फेवरेट हॉबी, यानी दिन में ख्वाब देखना उसकी फेवरेट हॉबी है। डे ड्रीमिंग दिन में ख्वाब देखना, कासल इन दी एयर हवाई किले बनाना। कीन इंटरेस्ट, गहरी दिलचस्पी है, कीन इंटरेस्ट होना, इंटरेस्टेड होना। वीमेन टेक कीन इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ डोमेस्टिक यूज, औरतें जो हैं वो घर के इस्तेमाल की चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी लेती हैं, बहुत दिलचस्पी लेती हैं। कीन इंटरेस्ट होना, इंटरेस्टेड होना, दिलचस्पी लेना किसी चीज़ में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड कहते हैं जो बंदा बैठे बैठे भूल जाए, किसी जगह पे फिजिकली तो बैठा हुआ है लेकिन जहन उसका कहीं और क्या हुआ है, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं फॉरगेटफुल है, भुलक्कड़ किस्म का आदमी है, उसे कुछ याद ही नहीं होगा। एसन इज अ बिट एब्सेंट माइंडेड पर्सन। एसन इज अ बिट एब्सेंट माइंडेड पर्सन, एसन जो है ये भुलक्कड़ किस्म का आदमी है, भूल जाता है, फिजिकली तो हो सकता है वो वहां लेकिन जहनी तौर पे वो वहां मौजूद नहीं होता, एब्सेंट माइंडेड है। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स, एक तो फोर्स का मतलब होता है ताकत,
दूसरा फोर्स का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, इसको हम कंपल्शन के मीनिंग में लेते हैं, किसी को मजबूर करना, जोर जबरदस्ती कोई काम करवाना, उसको हम कहते हैं फोर्स। अब इसको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? We should not force people to do anything. हमें कुछ भी करने के लिए लोगों को मजबूर नहीं करना चाहिए। We should not force people to do anything. फोर्स नहीं करना चाहिए, मजबूर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम ताकत की बात नहीं कर रहे हैं कि हम फोर्स लगाते हैं और कोई भी एक्टिविटी या काम कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब है इसका किसी को हमने मजबूर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिस्ट। इंसिस्ट इसका मतलब होता है बार बार जो इसरार करना, जिसे हम कहते हैं जोर देके कहना, बार बार कहना। टू से फर्मली यानी मजबूती से कहना, बार बार कहना। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, उसने वहां जाने पे इसरार किया। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। अब यहां पे आपने बात याद रखनी है कि इंसिस्ट के बाद हम ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग। अगर किसी ने कोई बहुत ज़्यादा खा लिया ना, जितनी उसका स्टमक में जगह थी उससे ज़्यादा खा लिया, तो उसे हम कहते हैं ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग इसका मतलब है ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खाना। ही नीड्स टू लर्न हाउ टू अवॉइड ओवर ईटिंग, यानी उसे ये सीखने की ज़रूरत है कि ओवर ईटिंग को, ज़्यादा खाने को, ज़रूरत से गुंजाइश से ज़्यादा खाने को किस तरह अवॉइड करते हैं, उसे किस तरह गुरेज करते हैं। ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से या गुंजाइश से बहुत ज़्यादा खाना। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड परसुएड का मतलब होता है किसी को कायल करना, कन्विंस करना। आई परसुएडेड माई पेरेंट्स फॉर फर्दर स्टडीज। आई परसुएडेड माई पेरेंट्स फॉर फर्दर स्टडीज। मैंने मजीद पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स को कायल किया, या फिर यूं कह सकते हैं कन्विंस किया। I persuaded my parents for further studies. Hit upon. Hit upon इसका मतलब होता है किसी भी आइडिया, हम कहते हैं ना हमें बड़ा ख्याल आया या आइडिया आया, उसको कहते हैं hit upon. He hit upon a plan. उसे एक प्लान सूझा। Vanish. Vanish. Vanish का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। The signs of his worry vanished. The signs of his worry vanished. यानी उसकी जो परेशानी के साइंस थे वो खत्म हो गए, दूर हो गए। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स की अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने इन्हें अच्छे से सीख लिया होगा। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी वोकैबुलरी कमजोर है और वो इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।